सभी साथियों नमस्कार। सबसे पहले आज सभी को पता है मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आज हम मजदूर दिवस के ऊपर उन बातों को चर्चा में रखेंगे कि एक वास्तविक रूप से देखा जाए तो मजदूर दिवस एक दिन में सरकार या कोई संस्था या आप और हम मिलके बना लेते हैं, तो क्या वो सही है? वास्तविक मायने क्या है मजदूर दिवस के और मजदूरों के वास्तविक हालात क्या है? और ये हमारा जो परिवेश है जिसके अंदर हम मजदूरों को देखते रहते हैं, मजदूरों से रूबरू होते हैं, हमारे अपने परिवार से भी मजदूर काम करते हैं, उनकी दशाएं क्या हैं? क्या ये दशाएं अब ही तैयार हुई हैं या बहुत पहले से ही ऐसी हैं? अगर हम अपने 3 पीढ़ी पहले के व्यक्तियों से पूछें कि आपके समय मजदूरों की दशाएं क्या थी और आज के मजदूरों की दशाएं क्या है, तो हमको कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। वास्तव में जो सोशल मीडिया के अंदर हम जो बातें देखते हैं, उन बातों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मजदूरों की हालत पहले से बेहतर हो गई है। पहले पता नहीं लगता था वास्तविक स्थितियां क्या थी। अंग्रेजों का दौर था, राजा महाराजाओं का दौर था। राजा महाराजाओं के एक एक किले को बनाने के लिए पता नहीं कितने मजदूरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अंग्रेज तो उनका बहुत ही बेरहमी से शोषण करते थे। लेकिन क्या अब हम स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों को देखें तो मजदूरों की स्थितियां बेहतर हो गई हैं और देखने के बाद में लगता है कि वास्तव में मजदूरों की स्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई हैं जितनी बातें रखी जा रही हैं। हम बात करते हैं कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर गए हैं, लेकिन मजदूरों की स्थितियां अगर देखें, आप उन देशों से तुलना कीजिए जिन देशों के बराबर खड़े होने की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो रसिया है। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई चल रही है और आप यूक्रेन जो उस लड़ाई को आज 70 दिन से झेल रहा है, उनके गांव की अगर स्थितियां देखें तो उनको देखने के बाद में लगेगा कि हमारे जो टॉप महानगर हैं उनके शहरों की जो डिजाइन है वैसी डिजाइन यूक्रेन के गांवों की है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके इन देशों के बराबरी की अगर बात करें और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो स्थितियां कैसी हैं? हमारी स्थितियां यूक्रेन से भी, हम वैसे ये माने कि बुरी नहीं कह सकते, लेकिन बराबर नहीं है। हम अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं तो हम मजदूरों की स्थितियों की बात करें तो मजदूरों की स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई हैं जितनी हम प्रसारित करते हैं। मीडिया के अंदर दिखाया जाता है कि मजदूर आज बहुत सशक्त हो गया है, मजदूरों की हर एक समस्या को तुरंत दूर कर दिया जाता है। अभी बाहर का टेम्परेचर करीबन 45 डिग्री चल रहा है और शायद ज्यादा भी होगा। 45 से शायद मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा है, 50 क्रॉस कर सकता है आज। और इस टेम्परेचर में अभी जो समय हुआ है 2 बजे है, वो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं और आप और हम सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उन मजदूरों की बात वास्तव में क्या है, मुद्दे क्या हैं, उनके ऊपर कितनी बातें आई हैं अभी तक निकल के। जो बात रखते हैं उन्होंने भी वास्तव में मजदूरों की वास्तविक जिंदगी के अंदर झांक के कभी देखा ही नहीं है। न तो उनके परिवार के कोई मजदूर रहे हैं,
उन्होंने तो सिर्फ मजदूरों के एक शोषण के लिए जो उनके दिमाग में जो राजशाही ये मान के चलो मानसिकता है, उसी के अकॉर्डिंग मजदूरों से व्यवहार किया है। तो इसका मतलब है मजदूरों के लिए ओरिजिनल रूप से कोई कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये अभी संभव हो ही नहीं पाया है। अभी कहने को तो सब एक कार्ड बना दिया, सर्वी कार्ड बना दिया, सर्वी कार्ड से आप उन्होंने कहा कि साहब मजदूर को सारी चीजें मिल जाती हैं, उनको कोई भी सामान खरीदना है उसके भी पैसे मिलते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के भी मिलते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं उनके लिए अंदर की सरकार मदद करती है। लेकिन आप अपने चारों तरफ मजदूरों को देखिए, उनमें से कितनों को वो फायदा मिला है। इसका मतलब ये योजनाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों में ही लगती हैं, जमीन पे कितनी इम्प्लीमेंट हुई है। एक निवेदन मेरा और है, जो भी साथी अभी इस चर्चा के अंदर शामिल हैं उन सभी का शुक्रिया, और आप दूसरों को भी ये लिंक साझा कर दें ताकि वो भी जुड़ के और अपने विचार रखें। एक्चुअल में आज मजदूर जो दिवस की वास्तविक बात जिस प्रकार से होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है। तो हमने कोशिश की है कि कुछ बातें आपकी ली जाएं, कुछ हम कर रहे हैं, और वो सारी चीज लेके, और हम ये नहीं कह रहे कि चीजें बदलेंगी, लेकिन ये है कि जब चर्चा के अंदर पॉजिटिव बातें आती हैं तो बदलाव आज नहीं तो कल कभी न कभी संभव हो पाता है। तो हम बात कर रहे थे कि मजदूरों की दशाएं क्या है, बहुत बुरी है, और उनकी दिशा क्या होगी। दिशा के लिए काम करना होगा आपको और हमको। ये काम है जब चर्चा में आएगा तो बाद में जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, उनको लगेगा कि काम करना होगा, ऐसा काम करना होगा जो धरातल पे बेनिफिट दे दे। आप देखो अब ईंट भट्टों पे काम करने वाले मजदूर हैं। अच्छा, ईंट भट्टे अब ज्यादा चलते हैं क्योंकि बाद में तो बरसात आ जाएगी, तो बरसात में ईंट भट्टे चल नहीं पाते हैं। अब इस गर्मी के अंदर देखो ईंट भट्टे, इसके ऊपर लिए भी चलो वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब मौसम के हिसाब से उनको तैयार करना आसान है, पकाना आसान है, तो मालिक भी ये सोचते हैं कि अब ज्यादा काम करवा लिया जाए। लेकिन इस स्थिति के अंदर उनसे जो काम करवाए जा रहे हैं, एक्चुअल में देखो मालिक तो काम करवाएगा, मजदूर को काम करना है, लेकिन उन दशाओं को ठीक करने के लिए सरकार तो कुछ कर सकती है ना, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। सरकार मजदूरी के लिए एक योजना चला रखी है, नरेगा में काम करते हैं वो सारे लेबर ग्रुप यानी मजदूर वर्ग है। नरेगा के अंदर कितनी यानी सुविधाओं की बात करें, मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको भी कुछ सुविधाएं हो ना। अब नरेगा के अंदर इस गर्मी के अंदर नरेगा मजदूर काम करने जाता है, और 8 बजे इतनी भयंकर धूप हो जाती है, तो क्या छाया की व्यवस्था, कागजों में सारे प्रावधान हैं, छाया की भी व्यवस्था होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन हुआ कहाँ पर है। उन सब के बिल उठते हैं, सब इतना गड़बड़ झाला चलता है कि मजदूर के पैसे खाने के ऊपर सभी लगे रहते हैं। आप विवाह शादियों के अंदर एक मजदूर है जो बर्तन साफ करता है, वो 500 रुपये के लिए गिड़गिड़ाता है, और हम एक मान लीजिए जो विवाह शादी के अंदर हवन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो 5100 रुपये ले गया, उसको हम बड़ी खुशी से 5100 रुपये देते हैं। एक मजदूर जिसने थाली बर्तन साफ किए हैं उसको हम 500 रुपये देने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, उसको हम 50 रुपये कम कर देते हैं, 100 रुपये कम कर देते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होगा, मजदूर के प्रति हमारी मानसिकताएं वैसी ही हैं जैसी राजा महाराजाओं की और अंग्रेजों की थी। अंग्रेज जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण कर रहे थे, उस मानसिकता से जब बाहर आएंगे तब जाके हम अपने आप को ये कहेंगे कि भारत के मजदूर अमेरिका के मजदूरों जैसे, भारत के मजदूर आपके नॉर्वे के मजदूरों जैसे, भारत के मजदूर स्वीडन के मजदूरों जैसे। वहां मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, वो गाड़ी में बैठ के जाता है, वो एक जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति भी है। आप स्विट्जरलैंड में देखेंगे, स्विट्जरलैंड की स्थितियां, वहां जूता पॉलिश करने वाला भी गाड़ी में बैठ के जाके और अपनी एक निर्धारित जगह वहां जूता पॉलिश करके आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, आज यहाँ पर भी दशाएं सुधरी हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत ये मान के चलो कि
एक महाशक्ति के रूप में आने वाले समय में उभरेगा। लेकिन मजदूरों की दशाएं कैसी हैं, उन मजदूरों की दशाओं का ये मान के चलो खुला चित्रण नहीं होता है। जब विदेशी मेहमान आते हैं तो हम मजदूरों की कॉलोनियों के दाएं इर्द गिर्द पर्दे लगा देते हैं कि पता नहीं ये मजदूरों की जो बस्तियां हैं वो दिख न जाए, इनको भारत का वास्तविक चित्रण न पता हो जाए, इसीलिए क्या है उनको छुपा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन अब सुधरेंगी कब, कितने साल हो गए मजदूरों के लिए हर सरकार ने काम किया है। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, ईंट भट्ठे के मजदूरों की स्थितियां, आप रोड पे काम करने वाले मजदूरों की स्थितियां देख लीजिए। अब आप सभी को पता है रोडों का काम अभी शुरू होता है, क्योंकि देखो इस गर्मी के अंदर है कि रोड बनाने वाले ठेकेदार हैं वो ठेके लेते हैं, और सरकार भी इसी टाइम ठेके देती है, क्योंकि वो डामर इस टाइम में थोड़ा गर्मी के हिसाब से क्या है कि वो जल्दी सेटल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार भी ये नहीं सोचती कि आप ये कठिन काम है, इस कठिन काम को आप सर्दी में करवा लीजिए ना, नहीं। अब आप देखो चारों तरफ रोडों पे काम शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, उनके जइये नैयन है, वो अपनी एसी गाड़ी में बैठ के और घंटे आधे घंटे में मेजरमेंट करके और वापस एसी गाड़ी में चले जाते हैं। वो मजदूरिस्ट यानी अभी 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और वहां पर हमने जो टेम्परेचर मेंटेन किया है उसके बाद में तो वो कहाँ पहुंचेगा, उसको मापने वाले वहां थर्मामीटर है ही नहीं, उसको तो मापने वाला उनका शरीर है। इसका मतलब क्या है कि अभी ऐसी दशाएं तैयार कर दी गई हैं, इनके अंदर लगता है कि मजदूरों का शोषण और बढ़ेगा, घटना नहीं है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने वो बाउंड कर दिया था ना कि वो सब कोई बाहर नहीं जाएगा, चाय के बागान थे उनके अंदर पैक कर दिया था, कोई मजदूर बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इतनी विकट स्थितियां जब अंग्रेजों ने राजा महाराजा ने करवा दी थी। आप सुनते होंगे ना, कहानियां सुनते इतिहास के अंदर कि उस राजा महाराजाओं के उस महल को, उस बादशाह ने उस अपने महल को बनवाने के लिए इतने मजदूरों को वहां लगाया। उसके बाद में उनकी जो दशाएं हैं, बहुत सारे जो उस जमाने का स्वतंत्र अगर कोई लेखक लिखता है तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, बाकी वो भी सारी चीजें नहीं लिख पाता था। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ऐसी दशाएं विद्यमान हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि मजदूरों की स्थितियां अच्छी हो गई हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल हमने लिए। अच्छा आप देखो, आप खेती बाड़ी का काम चल रहा है, खेती बाड़ी के अंदर काम करने वाले चाहे कटाई है, छंगाई है, अच्छा अब जो कूड़ा भराई है, आपकी पदाड़ी भराई है, इनके अंदर अब इस टेम्परेचर के अंदर देखो, अब दोपहर के 2-2:30 बजे अगर मान लीजिए वो कूड़ा और पदाड़ी भर के और ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं, वो मजदूर का हाल देखिए आप कैसा होगा। उनके लिए उनको पता ही नहीं है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सब श्रमिक कार्ड का नाम अगर कोई दाएं बाएं सुना देता है कि साहब श्रमिक कार्ड बनते हैं मजदूरों के लिए, बनवा लो। अब वो कहता है कि साहब ठीक है बनवा लिया, पूरे साल में बनवा लिया, फिर अगले साल फिर वापस रिन्यू करवा लिया। अब उसको पता नहीं कि इसका बेनिफिट क्या मिलना है मुझे, अब न तो उसको कोई बताने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को देखने के बाद में ये क्लियर हो गया है कि मजदूरों के लिए वास्तविक काम नहीं हो पाया है। तो जो साथी जुड़े हुए हैं ना, उन सबसे आग्रह है कि चर्चा को आप सब तक भेज दें, और आपने इस चर्चा को लाइक किया, धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। तो मैं आपको जो बता रहा था ना कि सरकार अपनी योजनाओं के अंदर ही मजदूरों का शोषण कर रहा है। सरकार के जो खुद के काम है, जैसे मैंने एक काम नरेगा का ले लिया, तो नरेगा के अंदर भी क्या है कि एक्चुअल में शोषण हो रहा है। अगर उनको इतना मोटिव किया जाए, इतना उसके अंदर तल्लीन किया जाए, तो सरकार का भी काम अच्छा हो जाएगा, मजदूर को भी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का एक योजना के रूप में रह गई है। इसके ऊपर उतना बेहतर काम नहीं हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी जानते हैं और मिडिल क्लास भी ये जानता है कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो फिर हमारी जो चुनाव की रैलियों में बस भर भर के जाते हैं, उनके अंदर कौन बैठेगा। तो ये जो बात है, ये बात आज के दिवस पर कहनी जरूरी थी, क्योंकि आज सब तरह से कोई ट्विटर पे डाल रहा है मजदूर दिवस की शुभकामनाएं, कोई कुछ लिख रहा है, बस शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो मजदूर वहां काम कर रहा है, जो नरेगा में गया हुआ है, रोड पे काम कर रहा है, भट्ठे पे काम कर रहा है, तूड़ी पदाड़ी का ट्रक भर रहा है, जो छंगाई कर रहा है,
कोई निराई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है, उन मजदूरों को पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए कोई बधाई भी दे रहा है। अब उनके पास तो ये फोन ही नहीं आया अभी तक है। तो इसका मतलब क्या है कि मजदूरों की दशाएं कैसे सुधरेंगी, इसके लिए धरातल के ऊपर लगने वाली योजनाओं को लाना होगा, वरना तो सिर्फ ये कागजों में योजना इतने सालों तक चलती आ रही थी और चलती रहेंगी। अच्छा, एक बात और है, ये तो मजदूरों की बात होगी, बाल मजदूरी हो रहा है। बाल मजदूरी का कॉन्सेप्ट बाल अधिकार आयोग बना दिया, और वो पता नहीं कितने सारे जो इतने एजेंसियां बना दी, और उनको बनाने के बाद में ये लग गया कि सब कुछ बंद हो गया। महिला आयोग आ गया, बालिका अपराध को रोकने के कानून आ गए, बालिकाओं से श्रम न करवाया जाए इसके लिए कानून आ गए, बालकों से श्रम न करवाया जाए इसके कानून आ गए। लेकिन आप देखते हैं ना, एक बाल मजदूर चाय लेके पुलिस थाने में जा रहा है, एक बाल मजदूर चाय लेके एसडीएम को पिलाने जा रहा है, कलेक्टर को पिलाने जा रहा है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वहां से जो कानून के रखवाले हैं, जो कानून की किताब को लेके बैठते हैं, वो लोग आंख बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले मजदूरों का तो शोषण हो ही रहा है, नीचे बाल मजदूर और तैयार हो रहे हैं। फिर आगे जाके वो किस प्रकार से देश की रीढ़ बन पाएंगे, तो शायद ब्यूरोक्रेट भी यही चाहते हैं, पॉलिटिशियन भी यही चाहते हैं, ये ऐसे ही चलते रहे ताकि हमारे लिए वो वर्ग तैयार रहे जो हमारी सोशल मीडिया के अंदर जय बोलता रहे। तो ये बात जो है ये कब सुधरेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप उनको बधाई देके ही संतुष्ट कर लेंगे। अच्छा, आप उन मजदूरों का हाल देखिए जो गटर में काम कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं। उन मजदूरों के लिए देखो काम बहुत सरकार कहती है ये योजना ले आए, वो ले आए, वो ले आए। उनको रहने के लिए जगह नहीं है। अगर वो इतने बेहतर हैं तो कोई बाहर से मेहमान आता है तो उनके घरों के आगे पर्दे लगाने की जरूरत नहीं है, खुले करके दिखा देनी चाहिए कि साहब देखो हमारे यहाँ के मजदूर कितने लग्जरी लाइफ जीते हैं, ये मजदूर हैं, इनके यहाँ कोई नौकरी पेशे वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेबर क्लास है, और इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए कितना शानदार है, और उसको बाहर दिखाने की आवश्यकता है। यहाँ भारत के मजदूरों के ऊपर बाहर से आके लोग बाग फिल्में बना के ले जाते हैं, और फॉरेन में जाके वो फेमस होती है वो फिल्में। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के मजदूर के इच्छा शक्ति है, भारत का मजदूर बाहर जाके बेहतर कर सकता है। विष्णु भाई, सरकार मजदूरों को बधाई देने की बजाय उनकी भलाई के लिए कुछ योजनाएं बनाए। बहुत अच्छी बात कही है, अब बधाई ये सब सही है, बधाई दे रहे हैं। वो चारों तरफ आज है ना, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, आप देखोगे बड़े शहरों के तरफ इतने बड़े बड़े होर्डिंग हैं, और उन होर्डिंग को लगा के ये लगता है कि, और अच्छे फिर नेता वेता क्या करते हैं, 15-20 मजदूरों को बुला के उनको मिठाई उठाई के डब्बे शाम को बंटवा देंगे, उससे लग जाएगा कि साहब पता नहीं कितना शानदार काम हो गया। तो ये सिर्फ एक दिखावा है। दूसरे दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे आने के बाद में ये लग जाएगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। देखो हम दोनों तरह की सरकारों की बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य हो, चाहे कहीं की भी हो, ये पहले से सिस्टम आया था। तो देखो अभी हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनके दिमाग में वही अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता भरी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो आईएएस है, आरएस है, ये सिस्टम में अंग्रेजों ने तैयार किया था। आईएएस और आरएस है, ये सिस्टम में अंग्रेजों के जमाने का तैयार है, और अंग्रेजों ने आज इन पदों पे तो कौन रहते थे, अंग्रेज रहते थे। अब वो लोग थे, वो तो ये मान के चलो कि अपने अलावा बाकी सबको क्या मानते थे, लेबर क्लास मानते थे, उनको पास में नहीं बैठने देते थे। उनके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं रखी जाती थी जिनसे ये क्लियर होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरणों के लेवल का अगर कोई काम हो वो करे, ऊपर के काम या ऊपर का लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर ले, वो उनको पसंद ही नहीं था। वो राजा महाराजाओं का ही पैटर्न था, चाहे वो बादशाह रहे, राजा महाराजा जितने भी रहे, उनका भी वो स्टैंडर्ड था। एक राजा महाराजा के पास किला होता था, एक बादशाह के पास किला होता था, बाकी पब्लिक के पास कुछ नहीं होता था। आप अपने एरिया के अंदर देखो कि साहब ये 1000 पुराना घर है, ऐसा दिखता है कि नहीं था। इसका मतलब क्या है, वो एक का ही विकास हुआ था।
अब स्थितियां सुधरने के लिए करना क्या होगा? अब करने के लिए तो मानसिकता बेहतर हो। संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। संविधान में केंद्र को भी करने के लिए बाध्य किया है, स्टेट को भी करने के लिए बाध्य किया है। इतने सारे कानून तैयार कर दिए, लेकिन उनको जमीन पे लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये मान के चलो कि एकदम से मर्द प्राय हो गए हैं। सभी लोग मजदूरों को बधाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बात है। अब आप और हम समझेंगे, दूसरे को समझाएंगे, दो और पास में बैठेंगे उनको भी बताएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, एक चैन चलेगी, वो बात मजदूर तक भी जाएगी कि हमारे लिए सिर्फ ऊपर जय जय चल रही है या वास्तव में काम हो रहे हैं। तो उनकी जो विकट परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से निकालने वाले जो कौन सी टेक्निक है, कौन से ऐसे काम है जो इन यानी मजदूरों की बजाय मशीनों से करवाए जा सकते हैं। जैसे गटर वाले काम है, गटर वाले काम के लिए बहुत बार ऐसे रिपोर्टें आ गई कि यहाँ इन विकट परिस्थितियों में मजदूरों को उतारना, और आज टेक्नोलॉजी के युग में आप ऐसी मशीनरी क्यों नहीं ले आ रहे जो इन मजदूरों की जगह काम कर ले, फिर भी आज उतरना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे ऊपर ऊपर बात कर ले ना, लेकिन नीचे जमीन के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी दशाएं न तो ब्यूरोक्रेट ने देखी, न पॉलिटिशियन ने देखी। अच्छा, और जो दूसरे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप चाहे चिनाई वाले मजदूर हैं, चाहे आपके उनके मिस्त्री हैं, सबकी दशा एक सी है। अब 500 रुपया मान लीजिए एक लेबर क्लास व्यक्ति को मिलते हैं पूरे दिन भर काम करने के लिए, और दिन भर का काम इतना है। अब देखो, मालिक तो उससे काम करवा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा करवा लो। अब दोपहर में 1 घंटे का रेस्ट देके उससे काम करवा दिया, लेकिन अब उसके बदले उसे 500 मिल गई, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे सरकार उसको कुछ बेनिफिट दे दे, सरकार दे दे कि साहब आपके बच्चे की एजुकेशन जो है वो हम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की आगे परवरिश की जिम्मेवारियां हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि 500 में से अगर बाय द वे मेरा 400 खर्च हो गया, 100 बचा है, और बाय द वे जब मेरे आगे समस्याएं बड़ी आएंगी तो सरकार दे देगी। अब कहने को तो चलो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लॉन्च कर रखी है, लेकिन उसका फायदा किनको मिलता है पता नहीं। आप अपने आसपास के मजदूरों को देखेंगे तो उनकी शादियों में कहीं आपको लगा कि साहब सरकार ने कुछ मदद की है। अब कहने को तो ये आ रहा ना कि मैंने जैसे पहले ही चर्चा में कह दिया था कि जैसे श्रम कार्ड से तो ऐसा होता है कि साहब आप कुहाड़ा, कस्सी, गैती, फावड़ा खरीदने के लिए भी सरकार से पैसा ले सकते हो, लेकिन मिला किसको अब ये बताओ। अब इसका मतलब क्या है, ये कागजों में है, दिखावे के लिए ऊपर अच्छी लगती है योजना, और उसके साइड में एक नेता का फोटो लगता है और उस योजना के उद्देश्य लिखे रहते हैं कि इस योजना के अंदर ये चीजें मिलती हैं, और आप और हम लोग इनको देखने के बाद में ये कहते हैं, वाई वाई कर देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कितना अच्छा हुआ ये उस मजदूर को पता है। अच्छा, तो ये जो बात थी, इन बातों के बाद में ये तो क्लियर हो गया ना कि स्थितियां कब सुधरे, आज स्थितियां क्या हैं, उन स्थितियों को और अच्छा करने के लिए हम क्या करें, सरकार क्या करे, अभी तक कितना काम हुआ है और कितने करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के बात अंत की ओर आ गई है, और आते आते हम यहाँ पहुंच गए कि अब ये जो स्थितियां हैं ये और आगे ऐसी लंबी न चले। इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए मजदूर अगर ये मान के चलो अपोज नहीं कर सकी, तो आप और हम चर्चा तो कर सकते हैं ना, और आप इन चर्चाओं को धीरे धीरे, अब आप में से अब ये तय करना मुश्किल है कि मजदूर कौन है। सरकार अभी तक मजदूर की डेफिनेशन तय नहीं कर पाई है। एक जमाना था जब किसान की डेफिनेशन के ऊपर बहस होती थी, किसान कौन, और आज वही बात आएगी कि मजदूर कौन है। ठीक है, तो मजदूर की डेफिनेशन के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि साहब छात्र कौन है, साहब नेता कौन है, साहब अधिकारी कौन है, तो ऐसे ही बात ये आती कि मजदूर कौन है, ये डेफिनेशन है
तैयार करने जरूरी है, और इस संदर्भ में तैयार करनी है। जैसी सरकार आज बधाइयां, किनको बधाइयां दे रहे हो? अब एक चर्चा में तो आप और हम भी मजदूर हैं, आप और हम भी मजदूर हैं, लेकिन एक उस व्यक्ति के साथ है अगर हम चर्चा करते हैं जो डेली कमाता है, डेली खाता है, जितना कमाता है उतना खा लेता है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं चलता है, उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मजदूर मैं हूं, आप नहीं हो। लेकिन जब हम एक नेता के साथ, एक अधिकारी के सामने बैठते हैं और बात करते हैं तो वो हमको मजदूर मानता है ना। आप उसके पास जाते हो तो ऐसे बैठते हो जैसे अंग्रेजों के जमाने के अंदर अंग्रेज अफसर होते थे, उसके बाहर बैठते, साहब 2 दिन 3 दिन बैठे रहे, मिलने का समय नहीं दिया साहब ने, उस अफसर ने। ऐसा आज भी देखते हैं, आप अपने नेता के पास जाते हैं, उन नेताओं के पास बैठ के और हमारी जो दशा होती है उस दशा को देखने के बाद में लगता है कि आप और हम भी मजदूरी है। तो इसका मतलब मजदूर की ओरिजिनल डेफिनेशन, ये जो आज बधाइयां मिल रही है ना, ये बधाइयां आप और हमारे लिए भी है। आप ये मत सोचना कि हम मजदूर नहीं है, आप और हम भी मजदूर हैं। अब ये ऊपर के लेवल पे तय होना जरूरी है कि फाइनल रूप से मजदूर कौन है। क्या श्रम कार्ड मिलने वाले ही मजदूर हैं? अब श्रम कार्ड कितने सारे फर्जी बन गया, बना कौन रहा है फर्जी? श्रम कार्ड फर्जी कौन बना रहा है? उसके ऊपर मोहर किसकी लग रही है? कौन उसको वेरीफाई कर रहा है? तो ये सारा सिस्टम इतना ज्यादा गड़बड़ हो चुका है कि उनका जो पैसा है पता नहीं कौन हजम कर रहा है। उनके गत्ती का, फावड़े का, उनके कुलाड़े का, कस्सी का उनका पैसा देती है सरकार। उनकी शादियों के अंदर कन्यादान का भी पैसा देती है, उनकी बच्चों की पढ़ाई के भी पैसे देती है। अच्छा, वो मजदूर को नहीं मिला है, वो पता नहीं और कौन उठा ले गया। वो मजदूर नहीं है, वो सिर्फ कागजों में मजदूर है, बाकी लग्जरी लाइफ जी रहा है वो। भारत के संदर्भ के अंदर देखें तो वो मजदूर नहीं है, लेकिन उन मजदूरों का हक दूसरे छीन रहे हैं। और ये स्थितियां आज भी हैं, आप और हम चारों तरफ देखते हैं। उन चारों तरफ की स्थितियों को देखने के बाद में ये बात तो क्लियर हो जाती है ना कि एक्चुअल में इनकी दशाएं अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। कब अच्छी होंगी हम विचार करते हैं। बहुत बार देखते हैं ना, शहरों की जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको देखने पे नाइस, बहुत अच्छी बात है। आपने चर्चा को सराहा, आपका धन्यवाद। तो मैं जो बता रहा था, शहरों के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों की दशाएं हैं उनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये झुग्गी झोपड़ियां कब महलों में कन्वर्ट होंगी। जैसे मैंने बीच में चर्चा कर दी थी ना, रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर, यूक्रेन के न तो आपने यूक्रेन देखा न मैंने यूक्रेन देखा, लेकिन सोशल मीडिया या जो हमारा जो टेलीविजन वगैरह या जो भी अखबारों के अंदर न्यूज़ें आती हैं, उनको देखने के बाद में लगता है कि वहां के गांवों की स्थितियां भी बहुत शानदार हैं। उनको देखने पे लगता है अच्छा वो महलों वाले मर रहे हैं, झोपड़ी वाले, एक्चुअली झोपड़ी वाला तो कोई है ही नहीं वहां। अब इतना सॉलिड कंट्री है, अच्छा वो भी कभी ये नहीं कह पाया कि मैं महाशक्ति के बराबर हो गया। अच्छा, अपन बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि हम महाशक्ति की ओर बस कदम बढ़ा लिया, बस अगला कदम हमारा अमेरिका बनना ही है, हम अमेरिका बन जाएंगे, हम जल्दी ब्रिटेन बन जाएंगे, हम जल्दी फ्रांस बन जाएंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि साहब अपन भारतीय रहने दो, अपन इंडियन है, इससे ज्यादा अपने को करना नहीं है। अगर हम ये कहे कि हम पहले वो थे साहब, सोने की चिड़िया थे, अब कब थे पता नहीं, वो सारी चीजें अपने इतिहास में आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थितियां ये हैं कि जैसा हम अभी जब से इतिहास थोड़ा बहुत देखा है, समझा है, उससे को देखने के बाद भी ये लगता है कि राजा महाराजाओं का दौर, उसके बाद में अंग्रेजों का दौर आया, उसमें जो मजदूरों की स्थितियां थी वैसी ही आज लगती है। कुछ सुधरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे सुधरी है? एजुकेशन आई है उनमें। तो आप मजदूरों को क्या दीजिए? मजदूरों को एजुकेशन दे दीजिए, मजदूरों के लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए। अच्छा, मजदूर दब के मर गए। अच्छा, ऐसी स्थितियां आप स्वीडन में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, उनमें देखते हैं क्या? ऐसा अपन मीडिया के अंदर देखते हैं कि साहब मजदूर का हाथ कट गया मशीन में आने के बाद,
और उसको जल्दी ऑपरेशन हॉस्पिटल में पहुंचाया, उसका हाथ हूबहू वैसा का वैसा ही लगा दिया। ऐसे एग्जाम्पल अपन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इन देशों के पढ़ते हैं। तो इसका मतलब उनकी मेडिकल जो फैसिलिटी है कितनी बेहतर है। और यहाँ एक नॉर्मल पेशेंट है जो जयपुर या दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। पहुंचते पहुंचते क्या एम्बुलेंस भी रास्ते में जवाब दे देती है। तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी आएगी ना, तब जाके उनको लगेगा कि बाय द वे मेरे साथ कुछ हो गया। अब गटर में एक मजदूर उतर गया, वो बेहोश हो गया, बाहर निकालते ही अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ जान बची हुई है, हॉस्पिटल में ले जाएंगे उसको 100 किलोमीटर दूर, तब तक तो वो प्राण त्याग देगा। इसका मतलब क्या है कि जिन विकट स्थितियों के अंदर यहाँ काम कर रहे हैं, उन विकट स्थितियों में काम करने के साथ साथ अगर उनको कुछ सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करवा दी जाए तो शायद उनका कुछ मनोबल बढ़ेगा कि मजदूर दिवस पे कुछ काम हो रहा है। तो मैं बता रहा था, आप अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाइए, अच्छी उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए, उनको आप जो बिजली है, पानी है, रोड है, वो उपलब्ध करवा दीजिए। इतना सारा जब उनको मिल जाएगा ना तो वो सिक्योर मानेंगे। वो ये मानेंगे कि इस समय, इस दौर के अंदर मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है, यानी मेरे बच्चे जो हैं, वो एजुकेशन प्राप्त करके बढ़िया सेटल हो जाएंगे। अगर वो सेटल नहीं होते, बाय द वे वो मजदूरी ही करनी पड़ती। मैंने जैसे बताया आपको, स्विट्जरलैंड के अंदर जूता पॉलिश करने वाला है, वो भी गाड़ी के अंदर जाता है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि काम बुरा है, लेकिन उस काम के साथ साथ उस काम के अंदर आप ऐसे मानक जोड़ दीजिए जिससे करने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उस सफाई कर्मचारी को भी ये लगे कि मैं भी एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी देश की कर रहा हूँ। अब वो सम्मानजनक क्या करें, तो उसको चाहे वो सारे ही दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको पता नहीं दिन के 200 से 300 रुपए मिलते हैं। अब उसके अंदर कितना सारा उनका खर्चा हो जाता है। अच्छा, फिर उनके बच्चों की पढ़ाई होती है, फिर उनको बचता कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ इधर उधर से एडजस्ट करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब आएगी धरती पे तो साहब लाइफ तो गुजारनी होगी। ऐसे तो है नहीं कि साहब वो अपने साधु सन्यासी बन के बैठ जाए। अच्छा, ये जरूर अच्छा है आजकल धंधा, साधु सन्यासी बन के बैठ जाए और उसके बाद में भीड़ जुटा के वो कर लेते हैं ना, उसका आजकल ट्रेंड अच्छा चल गया। तो मैं इस फैक्ट को उधर ले जाके मैं वास्तविकता जो है उसकी ओर ले जाना चाह रहा था कि वास्तव में मजदूरों का जो काम है, उस काम के अंदर आप टेक्नोलॉजी को ले आइए। हम ये नहीं कह रहे कि साहब टेक्नोलॉजी के आने के बाद है मजदूर खत्म हो जाएंगे। मजदूरी करना कौन चाह रहा है? खेती किसानी करना कौन चाह रहा है? जबरदस्ती का काम है। मजदूर कभी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा मजदूर बने, किसान कभी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा किसान बने। अच्छा, आईएएस ये सोचता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, नेता यही सोचता है ना मेरा बेटा नेता बन जाए। इसका मतलब आप मजदूर के पैसे, किसान के पैसे को उस लेवल पे कब पहुंचाएंगे? अब हम बात ही कर रहे हैं साहब, तो ये बात कब बंद होगी अब पता नहीं। आज के दिवस को मनाने के वास्तविक मायने कोई समझेगा तो नहीं समझेगा, सिर्फ कागजों में चलेंगे। हर साल आता है ये मजदूर दिवस और एक दिन की छुट्टी कर देते हैं साहब, नरेगा में आज मजदूर दिवस की छुट्टी हो गई, या और कहीं पर भी सरकारी सेक्टर के अंदर मजदूर लगे हुए हैं, उनको एक दिन का अवकाश दे दिया जाता है। और उस अवकाश से क्या है कि सरकार वाई दूर ले लेती कि साहब हमने मजदूरों के लिए देखो अवकाश की घोषणा कर दी है, आज मजदूर घर बैठा भी देखो ये 200 से 300 रुपये ले गया। पता नहीं कितने सारे लोग ले जा रहे हैं, वो तो कभी कहीं देखते ही नहीं, वो तो करोड़ों अरबों करते हैं इधर उधर। तो इसका मतलब क्या है कि मजदूरों की दशाओं को, दिशाओं को बेहतर करने के लिए सच्चे मन से, सकारात्मक सोच के साथ सरकार को, ब्यूरोक्रेट्स को आगे आना होगा, योजनाएं बनानी होंगी। संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उन बातों को जमीन पे उतारने का काम नेता का है, ब्यूरोक्रेट का है। और आप और हमारी जिम्मेवारी ये है कि उन सबको क्या करें, उन सबको मोटिव करें। अगर वो मोटिव नहीं होते हैं तो उनको एक बार आईना दिखा दें कि आप इन मजदूरों की बिहाफ के ऊपर ही क्या है
आपका वजूद खड़ा हुआ है, वरना इन मजदूरों ने जवाब दे दिया तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा ना, वो इतिहास के अंदर पढ़े थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन, उनके अंदर मजदूरों ने तो कहा था कि हम अंग्रेजों की गाड़ियां नहीं चलाएंगे, अंग्रेजों के बंगले पे काम नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के घरों पे सफाई करने नहीं जाएंगे। उन्होंने सारे कामों से बायकॉट कर दिया। तब अंग्रेजों को लगा कि एक्चुअल में लेबर क्लास इतना बड़ा क्लास है, अगर इन्होंने मना कर दिया तो ये मान के चलो कि अपना राज नहीं चल पाएगा। और बाद में सोचना पड़ा उनको कि मजदूर की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो मजदूरों ने नेपाल के अंदर गवर्नमेंट को बदला दिया था, मजदूरों ने चाइना को श्रीलंका को हिला के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग के पास ताकत बहुत है, लेकिन हम और आप इनको थोड़ा बहुत रिमाइंड करवाते रहेंगे। ऐसे सोए रहोगे तो अच्छा नहीं है। आपके भी कुछ राइट्स हैं, आप काम कीजिए, लेकिन काम का सम्मान अगर दूसरा नहीं देता है तो आप अपने राइट को याद कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। देखो काम तो कोई न कोई करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो वो तो काम मजदूर से होगा। अब हम कह रहे साहब छंगाई का काम है, गुड़ाई का है, निराई का है, अब साहब खेजड़ी छांगनी है, झट्टी छांगनी, तो झट्टी छांगने की मशीन ही बनी आई जी, काम को करो, काम तो मजदूरी करो। लेकिन तो मजदूर की दशा इतनी बढ़िया होनी चाहिए ना। दशा अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, अच्छी दशा नहीं है तो फिर उसको उस काम के प्रति घृणा हो जाएगी कि यार छोड़ो यार, ये काम मैं कब तक करता रहूंगा। मैं आज 50 साल का हो गया, मैं 18 साल का तब से काम करना शुरू किया था, ठीक है। और इतने दिनों में तो एक व्यक्ति रिटायरमेंट लेके और लग्जरी लाइफ जीने लग जाता है। तो मेरे लिए ये काम है कब सुलभ होगा, मेरी दशाएं कब बेहतर होंगी। अच्छा, वो काम करने वहां जाता है जहां पर न तो कोई लाइट है, न कोई पानी है, न कोई और कोई सुविधाएं नहीं है, वो पैदल 5 किलोमीटर जाता है। आप वहां रोड बना दीजिए ना, गाड़ी से चला जाएगा, उनकी स्थितियां अच्छी कर दीजिए, वो गाड़ी से चला जाएगा। अब देखो ऐसे काम जो है जो आप और हम नहीं कर सकते, करवाए तो मजदूर से गए, लेकिन मजदूर के लिए सुविधाएं हो। हम ये कहते साहब रोड बन गया, रोड पे मजदूर साहब बाइक पे आ रहा है, गाड़ियों से जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है अगर ये ट्रेंड ऊंचा चलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आपके फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया, इन देशों की स्थितियां देखिए, वहां लेबर क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड कितना टॉप लेवल का है। तो ये लेवल कब बेहतर होगा इंडिया का, अब ये तो देखो। और आप और हम तो चर्चा ही कर सकते हैं कब बेहतर होगा, ये तो नेता जाने, और उसको लागू करवाने वाले वो अधिकारी जो जिनका मैं नाम ले रहा था, ब्यूरोक्रेट, वो जाने कब बेहतर होगा। लेकिन आज हमने प्रयास किया कि मजदूर दिवस पे ऐसी बातों की चर्चा आपसे कर ली जाए जिससे आप और हमारा थोड़ा सा के लेबर क्लास के प्रति थोड़ा सा के ये मान के चलो कि सॉफ्ट कॉर्नर हो। उसमें ये है कि हम कभी जब मजदूर की हक की बात आती है ना, तो वहां हम ये नहीं कि उनको दुत्कार दें। जैसे मैंने शादी का एग्जाम्पल लिया था ना, कि एक मजदूर है जो पूरे रात भर वहां बर्तन साफ कर रहा है, जूठे पत्तल उठा रहा है, वो सुबह 500 रुपये मांगता है ना, तब अपन कहते हैं क्या काम किया तूने, ये पत्तल तो यही पड़े, ये धोने यही पड़े, चल 400 रुपए का काम है, 400 में निपटा देते हैं। अच्छा, 1 घंटे के लिए एक वहां पर मान लीजिए कोई हवन पूजा पाठ करवाने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं किसी एक वर्ग का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति वहां 1 घंटे में वो निपटाने के बाद में कहता है कि साहब 5100 रुपये दो, तो घर वाले सारे उसके चरण स्पर्श करते हैं और 5100 रुपये दे भी देते हैं। अब देखो बताओ, ये जो मानसिकता है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा उसको 5100 मत दो, लेकिन उसके 500 रुपये आपने कहे थे, उसको 500 नहीं, उसको अगर आपको लगता है कि इनकी दशाएं अच्छी नहीं है तो आप ऊपर से 100 रुपये और दे दीजिए ना, उसको 5100 दे दीजिए, उसको 100 और दे दीजिए। ये स्थितियां जब होंगी तब उस मजदूर को लगेगा कि मेरे लिए लोग बाग जो है ना, मन में दिल में थोड़ा सा प्रेम सने रखते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी काम करने की ललक जो मरेगी नहीं, वो आगे चलती रहेगी। और जब हम उसको दबाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, वो बिखर जाएंगे। अच्छा, एक मजदूर नरेगा के अंदर जाता है, उसके 4-5 महीने तक पैसे नहीं आते हैं,
तो फिर क्या होता है उसकी ये मान के चलो इच्छा शक्ति मर जाती है। अच्छा, एक अधिकारी की 5 महीने तनख्वाह नहीं आए, क्या हाल होता है। अच्छा, अधिकारी के ऊपर से भी बहुत सारे पैसे आते हैं, पता नहीं कितने कितने आते हैं। ये ब्यूरोक्रेट है ना, जिनके अधिकारी आगे जुड़ जाता है ना, मैं तो ये कह रहा हूं जिनके नाम के आगे अधिकारी शब्द जुड़ जाता है, कोई भी अधिकारी, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम के अफसर या अधिकारी हिंदी में बोले वो जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर दाएं बाएं से कोई कोई ऐसे सोर्स मिल जाते हैं कि वो कहीं न कहीं से कुछ जुगाड़ कर लेता है। मजदूर कहाँ से जुगाड़ कर लेगा। नरेगा के 4 महीने पैसे नहीं आए, अब वो पता नहीं, वो कहते हैं कि साहब उधर से वो जयन की रिपोर्ट नहीं गई है, उधर वो एस्टीमेट गलत आ गया, खाते सही नहीं थे, वो नहीं थे, ये हो गया, अभी नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, डाटा ऐसे हो रहा है, ऑनलाइन हाजिरी ऑफलाइन हाजिरी मैच नहीं हुई, इस कारण से आपका बिल अटक गया, पता नहीं कितने सारे झमेले अटका देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मजदूर के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा, अधिकारी विजिट करता है, उससे पहले एडवांस टीएडीए दे देते हैं। एक अधिकारी मान लीजिए विजिट करने जाता है, एडवांस दे देते हैं। अच्छा, एक मजदूर जो है उसको आप कह दीजिए कि आज आप नरेगा का ये जो काम हो रहा है, इसकी आपकी डेली के 200 रुपए है, या आपके सुबह खाते में आ गए, आप पूरे दिन काम कर लीजिए, आपका ये जो टास्क है ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए 150 कर, आप 50 रुपए आपके आगामी दिनों में एडजस्ट करने होंगे। तो ऐसी जो योजनाएं अगर बन के आएंगी तब लगेगा कि वास्तव में मजदूर के लिए कुछ काम हो रहा है, वरना तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्विटर पे, अखबारों पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बधाई वगैरह से ही मजदूरों का पेट भर दीजिए। वास्तव में मजदूर के लिए होना चाहिए वैसा अभी तक जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उसको हम इतना बड़ा ढिंढोरा पीट के दिखाएं वो अच्छा नहीं है। क्योंकि बात जब हमारा लोकतंत्र की करते हैं ना, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक सशक्त देश है, एक महाशक्ति की ओर अग्रसर होने वाला देश है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता है कि स्थितियां जो हैं अच्छी नहीं है। लेकिन आप और हम चर्चा में लाएंगे इन बातों को, और उन नेताओं को याद दिलाएंगे, और उनको बार बार याद दिलाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे पॉजिटिव आइडियाज के साथ कुछ रूल्स लेके आएंगे, और अधिकारियों को हम बार बार आगाह करवाएंगे। तो हो सकता है उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि मजदूर की स्थितियां जो है अच्छी होंगी और बड़ी फास्टली ग्रो करेंगी। फास्टली स्थितियां जो है ना, वो झुग्गी झोपड़ियां जिनके चारों तरफ पर्दे लगा के विदेशी मेहमानों से ढका जाता है, वो अगली बार जब मेहमान आएगा तो वो देखेगा यहाँ पर्दा लगा हुआ था, क्या मामला है। वो देखेगा यार ये सारी मजदूरों की लग्जरी कॉलोनियां है, तब उसको भी मन में तो उसको पता ही लग जाता है कि मामला क्या है। अपने को पता तो सारा रहता है, लेकिन वो सारी चीजें क्या है कि अपन जिस स्वभाव में है तो उसमें क्या है कि व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चर्चा हमने आज मजदूर दिवस पे आपसे करने का इसीलिए मानस बनाया कि मजदूर की स्थितियां थोड़ी विकट थी, और आप और हम उन्हीं के बीच में दिन रात रहते हैं। आप और हमारे परिवार इन्हीं से जुड़े हुए हैं, कोई न कोई अपने परिवार का, आपके परिवार का इस वर्ग का हिस्सा है, और आप और हम भी इस क्लास के ही भाग हैं। आप और हम लेबर क्लास ही है। मैं तो ये मानता हूं कि जब उनके सामने बैठते हैं ना, नेता और ब्यूरोक्रेट्स के सामने, तब ये ऐसा लगता है कि यार लेबर क्लास ही है। तो कुल मिला के सरकार तय कर देगी कैसा बेहतर होगा मजदूरों के लिए, और हम तो सिर्फ आशा ही रख सकते हैं कि इतना अच्छा हो जिससे क्या हो कि ये चर्चाएं बंद हो जाए, ये चर्चाएं बंद हो जाए, और मजदूर जो है ना, मजदूर स्वयं आगे होके और ये कहे कि हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मजदूर जो है ना, वो दूसरे को हक दिलाने के लिए आगे आ जाएंगे कि साहब तुम्हारे को हक नहीं मिला, ऐसे कैसे हो गया। मजदूर आए रहे साहब, व्यापारियों के हकों को छीन रहे हो आप, हम हक दिलाएंगे। मजदूर आगे आ जाए कि साहब कर्मचारियों के हकों को छीना जा रहा है, हम आपको हक दिला देंगे। इतना उनको सशक्त बना दीजिए। एलर्जी नहीं होनी चाहिए आपको और हमको कि मजदूर को सशक्त बनाने से, और आप और हमारा जो लेवल है ना, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं रहेगा। तो ये शायद हमारी जो सोच है ना, उसके अंदर कुछ अभी गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
और सरकार जल्द ही इन दिवसों के माध्यम से आप और हमारी चर्चाओं को दिमाग में रख के और कुछ अच्छा करेगी। इसी अच्छे की कामना के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर एक कोई चर्चा लेके आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।